अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ ये ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एग्जांपल्स को वेल नोन एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑटोमॉर्फिज्म को स्टार्ट कर लिया था। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसके बाद कुछ इसकी एग्जांपल्स देखी थी कि बाय डेफिनेशन हम ऑटोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड करते हैं। हमने देखा था कि ऑटोमॉर्फिज्म बेसिकली एक आइसोमॉर्फिज्म होती है। आइसोमॉर्फिज्म के अंदर अगर मैं एक एक्स्ट्रा कंडीशन इंक्लूड कर दूं कि अगर हमारी आइसोमॉर्फिज्म जो है वो जी से सेट जी के अंदर जा रही है, तो ऐसी आइसोमॉर्फिज्म को हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। एक स्पेशल किस्म की आइसोमॉर्फिज्म ही होती है। देन इसके बाद हमने ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और रिजल्ट्स को देखा था, बट आज कुछ ये हम वेल नोन एग्जांपल्स को देखने जा रहे हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम अगर सी एन की बात करें कि इन जनरल अगर आपसे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी एन पूछा जाए तो वो क्या होगा, या अगर मैं इसको पूछूं आपसे कि Z16 जो है इसकी ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगी, या मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ लूँ Z8 की ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगी, या आपसे मैं पूछ लूँ Z5 की एंड सो ऑन। तो इन सब के ऑटोमॉर्फिज्म देखिए, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप वहाँ पे मेथड को यूज़ करें, बाय डेफिनेशन इसको चेक करें, क्योंकि वहाँ पे एज एमसीक्यूज जब हम पेपर सोल्व करते हैं हमारे पास टाइम जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है। तो देखिए, इसका मेथड है कि जब भी आप ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करें जी एन की, तो ये हमेशा हमेशा इक्वल होती है यू एन के। अच्छा, तो अब इसमें यू एन क्या है, यू एन भी हमने बहुत ही डिटेल में किया हुआ है कि इसमें यू एन जो होता है यूनिट मॉडुलर होता है। यूनिट मॉडुलर के अंदर देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि यू, जैसे यहाँ पे हमने 16 की बात की कि U16 इसमें क्या होगा, यहाँ पे Z16 है, तो Z16 की जस्ट ऑटोमॉर्फिज्म में कौन कौन से नंबर आएंगे, जस्ट इसमें नंबर आएंगे U16। अब भला इसमें U16 क्या है, देखिए U16 में सारे वो नंबर्स आते हैं जो 16 हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, जो वन से स्टार्ट करना है, जो 16 के साथ को प्राइम होंगे। तो को प्राइम का मतलब उनका जो जीसीडी है वो 1 आ जाए। तो देखें, 16 के साथ 1 को प्राइम है। 2 और 16 को अगर मैं देखूं तो देखें इसमें कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो इट मीन्स इसका जीसीडी 1 नहीं आ रहा, तो इसको हम स्किप कर देंगे। तो जस्ट इसमें हमने को प्राइम नंबर्स लेने होते हैं। तो देखें 1 2 भी नहीं आ सकता इसमें। 3 देखें, 3 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, जीसीडी 1 आ रहा है, तो इंक्लूड हो जाएगा। देन 4 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 4 और 16 में अगेन 4 कॉमन आ जाएगा। 5 कर सकते हैं, नेक्स्ट 6 भी नहीं कर सकते, 7 क्योंकि 6 और 16 में 2 इसमें कॉमन आ जाएगा। देन 8 नहीं कर सकते, इसमें 9 इंक्लूड कर सकते हैं, 9 के बाद 10 भी नहीं कर सकते, 11 हो सकता है, 12 भी नहीं हो सकता, 13 को कर सकते हैं, देन 14 भी नहीं हो सकता, 14 के बाद 15 भी इंक्लूड कर पाएंगे, उसके बाद 16 खुद नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि 16 में अगेन 16 कॉमन आ जाएगा। तो ये जो मैंने सेट यहाँ पे राइट किया, इनफैक्ट ये Z16 की ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है। सेम आप यहाँ पे 8 का भी फाइंड कर सकते हैं। 1 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 7 आएगा, 8 नहीं आ सकता। ये इसकी ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है एंड सो ऑन। आपको जी एन कोई भी यहाँ पे एन वेरी करके दे दिया जाए तो जस्ट सिंपल आपने उसका क्या करना है, यू एन फाइंड आउट कर लेना है। तो इनफैक्ट वो आपकी जी एन की क्या आ जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म आ जाएगी। तो वेरी सिंपल, इस रिजल्ट को आप माइंड में रखें। तो कोई भी आपसे जी से रिलेटेड कुछ भी ऑटोमॉर्फिज्म पूछी जाए तो बड़ा इसीलिए यहाँ से आप बता पाएंगे। अच्छा, ये तो बात होगी सेट ऑफ मॉडुलर क्लासेस की जी एन की। अगर सिंपल जी आ जाए तो जी आपको पता है ये एक इन्फिनिट ग्रुप होता है। तो जी के लिए हमेशा आप याद रख लें, इसके जो ऑटोमॉर्फिज्म का सेट होता है जस्ट ओनली इसके अंदर 2 नंबर्स आते हैं, एक 1 आता है और एक -1 आता है। तो इसको आप हमेशा याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एस एन। अब ये जो ए है ये ऑटोमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। अब जब भी आपको एस एन की ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करने के लिए दे दी जाए, अब देखिए यहाँ पे एन एक कंडीशन आ गई है कि हमारा एन जो है वो 2 और 6 नहीं होना चाहिए। इन 2 नंबर्स के अलावा एस एन कुछ भी आपके पास आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ S4, इसकी ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करें तो हमेशा ये अगेन S4 ही आएगा। अगर मैं S3 की ऑटोमॉर्फिज्म आपसे पूछूं तो वो भी S3 ही आएगा। देखिए, इन रिजल्ट को यूज़ करके आप बहुत ही इजीली यहाँ पे प्रूव कर पाएंगे। इनफैक्ट एज एमसीक्यूज आप टिक कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है, आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इसको आप माइंड में हमेशा रखें। ये तो सिंपल हो गया कि एस एन जो है अगर 2 और 6 के अलावा कुछ नंबर आ जाए तो इट सेल्फ ही उसकी ऑटोमॉर्फिज्म हो जाती है। अगर S20 पूछा जाए तो उसकी ऑटोमॉर्फिज्म अगेन S20 एंड सो ऑन हो जाएगा।
बट यहाँ पे बात आती है कि अगर S2 आ जाए फिर उसकी ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगी। देखिए S2 जो है इसके अंदर जस्ट ओनली दो नंबर्स, दो एलिमेंट्स पड़े होते हैं, तो इसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म का सेट आता है जस्ट उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर मैं ऑटोमॉर्फिज्म S2 की फाइंड करूँ तो इसको आप हमेशा याद रख लें। और जब S6 की बात आती है तो इसकी ऑटोमॉर्फिज्म एक स्पेशल किस्म का ग्रुप होता है जिसको हम सेमी प्रोडक्ट कहते हैं, S6 और C2 का। अब इसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे। जब हम SN वाले ग्रुप्स को पढ़ेंगे कि SN बेसिकली क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप्स होते हैं, ये आपकी परमुटेशन को शो कर रहा है, तब इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप इसको याद रखें कि अगर SN गिवन है उसकी ऑटोमॉर्फिज्म अगेन SN ही होगी, बट S2 के लिए आइडेंटिटी हो जाएगी, 2 और 6 के अलावा बाकी SN के लिए SN ही होगी। और अगर S6 आ जाए तो उसकी ऑटोमॉर्फिज्म का सेट ये बन जाए। अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारे पास, अगर आपसे ऑटोमॉर्फिज्म पूछी जाए AN की, तो AN की जो ऑटोमॉर्फिज्म होती है अगेन वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी SN की। अब SN की हमने ऑटोमॉर्फिज्म अभी देखी है कि SN की ऑटोमॉर्फिज्म SN ही होती है, जस्ट 2 और 6 के अलावा। तो यहाँ पे कोई भी आपको AN गिवन हो उसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म होगी हमेशा वो इक्वल होगी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN के, बट इसमें जस्ट N को आप 3 नहीं ले सकते। अब N इक्वल 3 के लिए क्या होगी उसको हम देख लेते हैं कि अगर आपने A3 की यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है, देखें कि ऑटोमॉर्फिज्म मैं आपसे कहती हूँ AN की फाइंड करें, A3 की फाइंड करें। सिंपल, तो हमारे पास फार्मूला ये था कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ यहाँ पे S3 हो जाता तो इसकी वैल्यू S3 आ जाती, बट यहाँ पे वो कह रही है N आप 3 नहीं ले सकते। तो N3 के अलावा अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ तो देखें यहाँ पे S4 की आप ले सकते हैं, तो मीन्स ऑटोमॉर्फिज्म S4 जो होती है वो S4 ही आ जाती है। तो इसका मतलब हुआ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ A4 जो है वो S4 के इक्वल आ गई, बट ये सारी वैल्यूज़ के लिए वैलिड होगा। अच्छा, आप देखें यहाँ पे अगर मैं ऑटोमॉर्फिज्म आपसे पूछूँ A2 की, अच्छा अब तो A2 ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S2 हो जाएगी। तो S2 के लिए ऑटोमॉर्फिज्म हमने क्या पढ़ी, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो सेम इस तरह बाकी सारे आप कर सकते हैं। सेम अगर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ A6 में आपसे पूछूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, S6 के हो जाएगी। तो S6 की ऑटोमॉर्फिज्म देखिए ये आ रही, तो इसका सेम आंसर यही आ जाएगा। ये N की हर वैल्यू के लिए अप्लाई होगा, जस्ट N इक्वल 3 के लिए अप्लाई नहीं होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो AN है जो A3 है उसकी ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो S3 है, क्योंकि S3 की यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म अगेन S3 आ रही थी, ऐसे आप नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि देखें जो S3 है अगर मैं इसकी ऑटोमॉर्फिज्म सबसे पहले तो देखें कि जो A3 है उसकी ऑटोमॉर्फिज्म अगर हम देखें सबसे पहले तो देखें A3 ग्रुप कौन सा होता है, ये आपके पास 1। अब ये भी स्पेशल किस्म के ग्रुप्स होते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि ये एलिमेंट्स कैसे यहाँ पे बनते हैं। सेट ऑफ परमोटेशन का ये होता है, ये होता है आपके पास सेट। बेसिकली अगर आप इसको देखें तो इसकी जो परमोटेशन का सेट होता है ये रिलेट कर रहा होता है सेट ऑफ इंटीजर से, मीन्स सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n की बात हो रही है। तो देखिए अभी हमने देखा था कि Zn की जो होती है वो ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा Un के इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे अगर 3 हम राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z3 आ जाएगा। अब यहाँ पे n है तो आप n लगा दें, बल्कि ये 3 के लिए यूज़ हो रहा है तो यहाँ 3 लगा दें और यहाँ पे भी 3 आ गया। तो देखिए अभी हमने देखा U3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स आते हैं जो हमेशा 3 के साथ को प्राइम हो। तो 3 के साथ 1 और 2 को जस्ट ओनली देखिए 2 नंबर्स इसमें आ रहे हैं। तो ये जो सेट बनेगा ये हमेशा हमारे पास 2 नंबर्स आ रहे हैं, C2 का बनेगा। तो ये आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म आ गई A3 की। क्लियर होगी बात। इनफैक्ट इसमें 2 नहीं, आप इसको एक जनरल नेम दे दें कि 5 है और 5 आ रहे हैं, क्योंकि इसमें C2 के अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स बेसिकली मौजूद नहीं होते, जस्ट इसमें +-1 होता है। तो आप इसको 5 और 5 का नेम दे दें। अच्छा, नेक्स्ट है अगर आपसे पूछा जाए केलन 4 ग्रुप, इनफैक्ट इसको भी हमने प्रीवियस देखा हुआ है कि ऑटोमॉर्फिज्म अगर मैं V4 की फाइंड करूं तो हमेशा S3 के इक्वल आती है। सेम सेट ऑफ क्वोटर्नियन, इसको भी हमने देखा था कि ऑटोमॉर्फिज्म वेल नोन कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप माइंड में रख लें, क्योंकि वहाँ पे अगर आप मेथड अप्लाई करने बैठ जाएं, उसकी डेफिनेशन अप्लाई करें तो काफ़ी आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, जस्ट सिंपल इसको आप याद रख लें कि अगर मैं Q8 की ऑटोमॉर्फिज्म आपसे पूछती हूँ तो वो S4 की इक्वल होती है, और V4 कैलन 4 ये कुछ वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट ये अबिलियन, नॉन अबिलियन, ये भी इसका याद रख लें, वहाँ चेक करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। Q8 जो होता है ये नॉन अबिलियन होता है, और जो V4 होता है ये नॉन साइक्लिक होता है बट अबिलियन होता है, ये हमने प्रीवियस देखा हुआ है। तो इसकी S3 होगी और इसकी S4 होगी। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ DN। अब देखिए इसको फाइंड करने का कोई मेथड नहीं है,
बट इसका ऑर्डर बताने के लिए एक मेथड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि DN ऑटोमॉर्फिज्म, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आपके पास D4 है, आप इसकी मुझे इसका ऑर्डर बताएं, D4 ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D4 का ऑर्डर आप बताएं कितना होगा। तो वो आप बड़ा इजीली यहाँ पे बता सकते हैं। कैसे कि आप n को मल्टीप्लाई कर दें एलर नंबर से। आप देखें यहाँ पे n नहीं लिखा हुआ, आप n लिख लें कि n को मल्टीप्लाई करना है एलर नंबर से। अब एलर नंबर कौन सा होता है, ये कुछ भी नहीं होता, जस्ट आप यहाँ पे UN फाइंड कर लें। तो UN अभी हमने देखा है ऐसे नंबर आते हैं जो इसके साथ 4 जैसे एलिमेंट आ रहे हैं उसके साथ को प्राइम। तो चलिए ये एग्जांपल ले लिए, तो इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल D4 आपको गिवन हो, उसकी ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर आपसे फाइंड करना। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप 4 लगाएं, आगे आप नंबर्स, एलर फंक्शन में नंबर लिखते हैं, UN हमेशा बेसिकली सेट होता है, जस्ट UN और एलर फंक्शन में यही डिफरेंस है। तो देखिए 4 के साथ को प्राइम कौन कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 नहीं आ सकता और 3, जस्ट ये 2 नंबर्स आ रहे हैं। तो आप मल्टीप्लाई करें, ये सेट है UN का, मतलब ये U4 का बन गया। और अगर मैं इसका एलर नंबर 5n पूछूं तो जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप राइट करते हैं। देखिए इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो मीन्स D4 की ऑटोमॉर्फिज्म का जो ऑर्डर होगा, जो सेट आएगा, उसका ऑर्डर हमेशा कितना होगा, 8 होगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह के एग्जाम्पल बहुत ही इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।